हेलो 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 एंड वेलकम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं शिशुपाल सर आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन सेशन जो कि क्लास 12th के बहुत सारे बच्चे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का जो है बोलते हैं कि सर करा दीजिए। तो चलिए आज साहब इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 1 का हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत ही धमाका सीरीज होने वाला है। अगर आप लोग जो है इसका जो लॉन्ग फॉर्मेट में 1 शॉर्ट वीडियो जो डाला गया है वो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। क्योंकि जो है बहुत ही धमाका के साथ जो है वो समय जो है आपके सामने बिताए हैं जो कि गांधी जी का सोच था, है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 1 शॉट में पूरा क्वेश्चन आंसर जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है फटाफट से जो है सब लोग जो है पहला काम जो है गुरु दक्षिणा में निभाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। चलिए साहब, अगर जो है आप जो है चलिएगा हमारा जो है क्वेश्चन आंसर पे, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये हमारा जो यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए, वो क्या है क्या नहीं है वो आपको जो है पता चलेगा। देखिए साहब, हमारा जो पहला बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, है ना। ओरली का मतलब होता है हमारा जो मौखिक रूप से देना, है कि नहीं। लेकिन साहब अगर आपको ऐसा प्रश्न अगर पूछता है तो मौखिक तो आप दे नहीं सकते, हैं ना। आपको तो वहाँ पे पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मौखिक प्रश्न जो होते हैं ना, ज़्यादातर हमारा जो एक वाक्य में ही आंसर होता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहिएगा तो उस पर जो है 2 लाइन में आप जो है आंसर दे सकते हैं ना। तो ये हमारा मौखिक का हुआ। मौखिक का मतलब जो है आप मुंह से बोल करके, जैसे हम आपसे पूछे कि आप अपना नाम बताइए तो आप डायरेक्ट जो है बोलिएगा, जो भी मेरा नाम एक्स कुमार है या वाई कुमार जो भी बोलिएगा वो जो है मौखिक उत्तर हुआ। तो आप जो एक वाक्य में भी दे सकते हैं, आप चाहते तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि हाँ मैं एक्स कुमार, है ना, तो वो भी हमारा आंसर था। तो देखिए साहब, अगर जो कभी ये 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, और कभी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे भी जैसे पूछेगा, जहाँ जैसन तहाँ तैसन न करता बाकी सब नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन आंसर जो हमारा है इसमें पूछा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, है ना। यानी कि बोल रहा है साहब कि आप जो है गांधी जी के क्या बारे में जानते हैं, अगर जानते हैं तो हमको बताइए, है ना। यानी कि आप जो है गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं ना, ये आपसे पूछा है साहब। तो गांधी जी के बारे में तो बहुत सारा बात जानते हैं हम लोग जी, है कि नहीं। हम चाहे तो मतलब जो है अनेकों बात लिख सकते हैं उनके बारे में, लेकिन जो है उनमें से ही जो सबसे पॉपुलर जो बातें होती है उसको जो है यहाँ पे परोसने का प्रयास किए हैं, है कि नहीं। तो वो हमारा जो है देखिए साहब, इनका पूरा नाम जो था ना मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, ये पूरा इनका नाम है। तो एक हम तो इससे एक बात ही लिख दिए, पूरा बात का मतलब यही है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो इनका जो है पूरा नाम था, है कि नहीं। तो मोहनदास करमचंद गांधी इज बोर्न ऑन 1869, है ना, यानी कि 1869 में ये जो है जन्म लिए, और हमारा जो है डाइड ऑन हमारा जो है 1948, यानी कि हमारा जो 1948 में इनका जो है मृत्यु हुआ जी, है ना। ये बेचारे जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। यानी कि पहला जो है हम जो है जवाब दिए कि मोहनदास करमचंद गांधी। आप बोल सकते थे कि गांधी बोर्न ऑन हमारा जो 1869 एंड डेथ इन हमारा जो 1948 भी बोलते तो आपको जो चलता है ना। आप मोहनदास करमचंद गांधी न भी बोलते तब भी तो ये लिख देते, नहीं लिखे तो शॉर्ट में इतना लिख दिए, क्योंकि ओरली बोला है तो शॉर्ट में ही आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। पॉपुलरली नोन एज बापू। देखिए साहब, इनको जो है बापू के नाम से जानते हैं, और हमारा जो है राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन भी लोग बोलते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारा जो है ये राष्ट्रपिता के नाम से या तो हमारा जो है बापू के नाम से हमारे जो है गांधी जी जाने जाते हैं। ओरली पूछा तो आप जवाब दे दिए कि हमारा जो है मोहनदास करमचंद गांधी बोर्न इन 1869 एंड डेथ इन हमारा जो है ये हमारा जो है 1948 हमारा हो गया जी, है ना। ये पहला लिख दिए। फिर पॉपुलरली नोन एज बापू हम जो है लिख दिए। उसके बाद जो है एंड द फादर ऑफ नेशन, ये हमारा जो इसका उत्तर हुआ। बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल मज़ा आया होगा, है कि नहीं। तो पहला यही लिखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। तो मोहनदास करमचंद गांधी इज बोर्न ऑन 1869 एंड डेथ ऑन
1948 पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन हमारा जो है इसका जो है राइट उत्तर हुआ जी है ना। तो ऐसे आप दे लीजिएगा, बिल्कुल दे लीजिएगा साहब। चलिए दूसरा हमारा जो आपके सामने है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, है ना। देखिए साहब, ये हमारा जो इंडिया के लिए बात करते तो अलग चीज़ होता, ये खास करके जो हमारा जो है यहाँ क्वेश्चन किया है कि गांधी जी जो थे ना वो हमारे जो है बिहार के किसानों के लिए हमारा जो है ना, यानी कि फार्मर्स इन बिहार हमारा यहाँ पे बोला है, यानी कि बिहार के किसानों के लिए ये जो है क्या किए थे साहब। तो बताइए साहब, हमारे यहाँ जो है तिनकठिया मजदूर का प्रणाली चलते रहता था कि यानी कि आप जो है खेती जो है अपने मुताबिक नहीं कर सकते, जैसे अंग्रेज कहता था वैसा करना पड़ता था। तो उस कानून को जो है रद्द करने के लिए सबसे पहले चंपारण आए थे। तो इनका जो है आप जो है उत्तर लिख सकते हैं कि गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार चंपारण सत्याग्रह, है ना। इसका मतलब जो चंपारण सत्याग्रह नाम है कि नहीं। तो आपको से पूछा गया कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, तो आप लिखिएगा गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार चंपारण सत्याग्रह, यानी कि हमारा जो है गांधी जी हमारा जो है बिहार के किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह किए, है ना। ये हमारा जो इसका उत्तर हो गया। ओरली पूछा एक वाक्य में उत्तर या दो वाक्य में, आपकी मतलब आप जो है दे सकते हैं। ऐसे बिहार के लिए तो गांधी जी सच में हमारा जो है वरदान साबित हुए जिस समय से आए जी, है ना। तो बहुत ही हमारा आप गांधी मैदान में भी पटना में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी का भव्य मूर्ति वहाँ लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, क्या क्या बिहार में किए, क्या भारत में किए, सारा वहाँ पे बात लिखा हुआ है जो कि आपको देख करके अच्छा लगेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन यू एंड कल्चर, है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है ना, आप क्या समझते हैं हमारा जो है कि सभ्यता और हमारा जो संस्कृति हमारा जो क्या होता है ना, ये हमारा जो पूछा है। क्या आप जो है सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं, आप हमको बताइए। ये हमारा जो क्वेश्चन का कहना है साहब। बताइए साहब इसको क्या बताइएगा। देखिए आई अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन मीन्स अ कम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, है ना, एंड कल्चर मीन्स ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स, है ना। ये हमारा जो है यहाँ पे लिखा गया है कि हम जो है सिविलाइजेशन का मतलब यही समझते हैं कि हमारा जो एक तरह से हमारा जो जटिल हमारा जो मनुष्यों का हमारा जो एक हमारा जो समाज यहाँ पे है ना। सभ्यता हमारा जो होता है, सिविलाइजेशन जो होता है एक जटिल मनुष्यों का हमारा जो एक तरह से समाज है जो कि बहुत ही अलग लेवल पे हमारा जो सभ्यता के रूप में हमारा जो खोज होते आया है कि नहीं। एंड कल्चर मीन्स हमारा यानी कि संस्कृति किसको हम बोलेंगे, तो संस्कृति मीन्स होता है ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स, यानी कि हमारा जो जीवन का जितना भी हमारा जो कला है, कि जितना भी हमारा जो रास्ता है जीने के लिए वो हमारा जो आर्ट्स के आधार पे होना चाहिए, आपके कला पे आधार पे होना चाहिए, यही संस्कार है ना। तो ये आप जो लिख दीजिएगा, आई अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन मीन्स ए कम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर मीन्स ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स जो है आप लिख दीजिएगा। आपको जो इसका जो है उत्तर मिल गया। चलिए साहब अगला क्वेश्चन जो हमारा जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये आपके सामने जो है यहाँ पे देखने को मिला। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, है ना। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बोला जा रहा है कि जो हमारा जो है क्या हमारा जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो है हमारा जो है पूरा वैश्विक तौर पे हमारा जो है व्यक्तियों का हमारा जो पवित्रता जो हमारा जो है ये हमारा जो है किस तरह से वैल्यू बरकरार हुआ इसके बारे में पूछा है ना। अगर आप जो इंग्लिश क्लास 12th में पढ़ना चाह रहे हैं पूरा कोर्स, तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट में एक बार जा कर के विजिट कीजिएगा। चैप्टर पहले पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर के राइटर नेम और जो है चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में फिनिश कर रहे हैं जी, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा। आप चाहे तो 2x के स्पीड में देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, ज़्यादा देर का लेक्चर। तो पहला काम कीजिए लेक्चर देख लीजिए। दूसरा काम आपको करना है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आपको जो है वहाँ पे 5 नंबर में या तो दिख जाएंगे या तो 2 रुपया हो 2 रुपया में दिख जाएंगे, है ना। तो आप जो है वहाँ से ज़रूर जो है आप क्लास करें। पूरा जो है इंग्लिश का हम जो है सिलेबस आपके सामने कवर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है बोला गया कि व्हाट डू यू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, हमारा जो जितने
पवित्र हमारे जो लोग हुआ करते थे। ये हमारे जो है ये ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हमारा जो है मनुष्यों की हमारा जो है क्या हमारा जो सम्मान होना चाहिए उसके बारे में क्या बोले। तो देखिए साहब, यूजुअली सदा की भांति दे कंसीडर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज आसीन है ना, और वो हमारा जो इसको जो है एक तरह से हमारा जो है ह्यूमन वैल्यू जो हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को जो हमारा जो है ये हमारा जो क्या सीन मिस हमारा जो यहाँ पे पाप हुआ जी, ये पाप जो है मानते हैं ये हमारा जो कौन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को है ना, ये हमारा। तो व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस है ना, हमारा जो होली स्क्रिप्चर्स हम लोग को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में, तो वो हमेशा मतलब जो कंसीडर करते हैं कि यह एक हमारा जो है पाप है साहब, पाप है ना। तो ये हमारा जो लिख दीजिएगा। चलिए साहब, अब जो आपके सामने जो है थोड़ा थोड़ा जो है प्यार हुआ तुमसे वाला आ गया, यानी कि अब थोड़ा सा जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे हम लोग जो है कवर करने का जो है प्रयास करते हैं। चलिए साहब, यहाँ पे अगर आप जो है देख पा रहे होंगे तो एक चीज़ देख रहे होंगे साहब, क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका हिंदी भी लिखा हुआ है। आप जो उसमें अगर जो कोई चीज़ हम जो है अगर हिंदी ना भी लिखे तो आपको जो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इसलिए जो यहाँ पे हमारा जो हिंदी लिखा हुआ है। चलिए इसको हम समझेंगे इंग्लिश में ही, लेकिन आपको जो हिंदी भी समझा देंगे ताकि जो है इसको हिंदी टाइप पे अगर समझे भी रहेगा तो ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, यानी कि हमारा जो सभ्यता है, यानी कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कैसे हमारा जो यूरोपियन सभ्यता से हमारा जो है भिन्न है, डिफरेंट है, इसके बारे में आपसे जो है पूछा है। तो देखिए साहब, गांधी जी बहुत सारे बात बताए थे कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन में क्या ऐसा चीज़ है जो बहुत ही बेहतरीन है और अटल है, इसको जो है कोई बदल नहीं सकता। बहुत सारे चीज़ें ऐसे बताए थे और यूरोपियन से तुलना किए थे कि उन लोग में जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट तो वहाँ बताए हैं, उसी डिफरेंट को हम जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए तो देखिए साहब, द इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स है ना, ये हमारा जो पहला बात है, यानी कि जो हमारा जो है भारतीय सभ्यता जो है ना वो हमारा जो किस पर आधारित होता है, ये हमारा जो अवरोध, हमारा जो है वांट्स मीन्स चाहत होता है, आपका इच्छा जो होता है, इच्छा को मतलब जो है प्रतिबंध करने पे आधारित होता है। प्रतिबंध मीन्स हमारा जी रोकना है कि नहीं, रेस्ट्रिक्शन मीन्स रोकना या प्रतिबंध लगाना। तो आपका जो इच्छाओं है, आवश्यकता जो है वो बहुत ज़्यादा अनंत है जी, है कि नहीं। ये हमारे कहे भी हैं कि हमारा जो है मन ऐसा है कि लगता है कि जैसे हमारा जो है चलता फिरता पक्षी है कि नहीं। तो इनका कहना है कि हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है ना, ये हमारा जो है हमारे जो है चाहत जो हमारा होता है, हमारा जो इच्छाएं होती है, आवश्यकता होती है, उस पर हमारा जो है रेस्ट्रिक्शन यानी कि अवरोध करने वाला होता है, यानी कि प्रतिबंध लगाता है। वेरियाज जबकि हमारा जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि हमारा जो है जो यूरोपियन से हमारा जो है सभ्यता होता है, यानी कि हमारा जो है यूरोप वाले लोगों की जो हमारा जो सभ्यता होती है ना वो हमारा जो इनफाइनाइट हमारा जो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिसिटी के ह्यूमन हमारा जो वांट्स, उनका मतलब जो इच्छाओं को और भी मतलब जो है गुणज के रूप में हमारा जो है बढ़ाने का जो है काम करता है जी, यानी कि मतलब जो बहुलता पे हमारा मल्टीप्लिसिटी पे है ना, इसका मतलब हमारा जो इस तरफ जो लिख सकते हैं इसलिए लिख सकते हैं जी, है ना। ये हमारा जो है बहुलता पे आधारित होता है, यानी कि आप जो है जितना चाहें उतना जो है करें, कोई दिक्कत नहीं। उन लोग का सभ्यता ऐसा कहता है। तो हमारी सभ्यता क्या कहती है, हमारी सभ्यता बोलती है कि आप जो है प्रतिबंध मतलब जो लगाए हो कि ये काम नहीं कर सकते, उसके कारण जो है ज़्यादा मतलब जो है आगे तक की हमारी जो है सोच नहीं हो पाती, जो हमारा जो है खास करके जो है गलत विचार होते हैं ना। लेकिन जो है इन लोग को जो है क्या है इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी हमारा जो है ह्यूमन वांट्स के लिए है कि आप जो चाहे सो कीजिए, है ना। आपको मन है तो आप अमेरिका जाइए, जहाँ घूमना है घूमिए आराम से, एकदम ऐश मौज कीजिए, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए। मल्टीप्लिसिटी हमारा जो है यहाँ पे राइट्स दिए हुए हैं, है कि नहीं, अधिकार दिए हुए हैं जी, है कि नहीं। तो पहला तो यही हुआ कि हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन जो बेस्ड होता है वो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन ऑन वांट्स पे होता है, और इनका जो है इनफाइनाइट हमारा जो मल्टीप्लिसिटी ह्यूमन वांट्स पे होता है। दूसरा जी, द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। हमारा जो है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमारी सभ्यता जो होती है ये हमारा जो है भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास रखता है, यानी कि हमारा जो है आस्तिक होता है जी,
है कि नहीं। हमारा जो है सभ्यता जो है आस्तिक हुआ करते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, भगवान को मान करके जो है कुछ गलत काम करने से जो है डरता है ना। ये थोड़ा सा हमारे अंदर पॉजिटिव है ये पूरा हमारा जो देश की सभ्यता में, कि हम लोग जो है भगवान को मानते हैं, जिसके कारण जो है कभी कभी जो है गलत करने से भी डरते हैं ना। तो यही हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन में दूसरा जो बड़ी बात ये है कि हमारा जो है हम लोग जो है भगवान पे जो है हाँ बिल्कुल जो है विश्वास करते हैं। लेकिन हमारा जो है जबकि द वेस्टर्न यानी वेस्टर्न हमारा जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन को ही बोला गया है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता यूरोपियन सभ्यता जो होती है, दिस इज हमारा जो है गॉडलेस जी, है ना। ये हमारा जो है भगवान को मानता ही नहीं है, कोई ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। इसका ईश्वर ही हमारा जो है इसका हमारा जो सभ्यता है। इसको आप जो बोल सकते हैं ईश्वरहीन, है ना, ईश्वरहीन यानी कि बिना ईश्वर के ये मतलब जो है रहना चाहते हैं और कोई हमारा जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। यानी कि हम लोग पहला कि भगवान पे विश्वास करते हैं, ये लोग जो है भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो ये हमारा जो दूसरा बातें थी, है ना। फिर हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स एंड फीट, यानी कि मतलब जो है ये हमारा जो इंडियन जो हमारा जो है सिविलाइजेशन है ना, सभ्यता है, ये अपना जो है हाथ पैर से हमारा जो है काम करना जो है ज़्यादा पसंद करता है। यानी कि अपना मेहनत के दम पे मतलब जो है आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमारा जो है विराज जबकि यूरोपियंस डिपेंड्स अपॉन मशीन, और जो है यूरोपीय लोग जो हमारे पश्चिमी देश के लोग जो होते हैं वो हमारा जो मशीन पे डिपेंड रहा करते हैं ना। आज देख ही रहे होंगे कितना हमारा जो मशीन के गुलाम हो गए लोग, है कि नहीं। आज हम भी गुलाम हैं, आप भी गुलाम हैं, सब लोग गुलाम हैं, है कि नहीं। क्योंकि कोई फ़ोन करेगा आप काट भी नहीं सकते, क्योंकि भाई मशीन के गुलाम है। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा आप जो है देख करके रिप्लाई ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मशीन के गुलाम है कि नहीं। आपको लाइन कट जाए और मतलब जो है गाली ना दे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा, मशीन के गुलाम हो गए जी, है कि नहीं। तो सारा चीज़ जो है मशीन का गुलाम हम लोग भी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो यूरोपीय सभ्यता को अपना रहे हैं। तो इसलिए जो है गांधी जी का ये कहना है कि आप जो है अपना हाथ पैर से काम करना ज़्यादा सही रहेगा, उससे स्वास्थ्य भी आपका जो है बना हुआ रहेगा। इसलिए जो है प्लीज़ आप लोग जो है यूरोपियन सभ्यता को मत अपनाइए। तो हमारा पहला पूछा था कि हमारा जो है सभ्यता जो है किस तरह से यूरोपियन सभ्यता से हमारा जो है भिन्न है, इसको बताइए। तो पहला तो हमारा जो है हमारे चाहतों पे, हमारे आवश्यकताओं पे हमारा जो है प्रतिबंध था, जो कि बहुत अच्छा था। आप जो है चाह के भी गलत चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उनमें हमारा जो कोई प्रतिबंध नहीं था, बहुलता था, और कि मतलब जो जितना चाहो उतना कोई चीज़ भी कर सकते हो। दूसरा हमारा था हम लोग जो भगवान पे भरोसा रखते हैं, उन लोग जो ईश्वरहीन है, कोई भगवान पे भरोसा नहीं करता। तीसरा हमारा जो बात था कि हम लोग जो है अपने हाथ और पैर चलाना ज़्यादा जानते हैं, और उन लोग जो है हाथ पैर नहीं चला करके हमारा जो मशीन के गुलाम हो गया है कि नहीं। ये हमारा था। आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक लाइन में पूरा जी, है कि नहीं। भारतीय सभ्यता आवश्यकताओं पर प्रतिबंध पर आधारित है, जबकि यूरोपीय सभ्यता मानव के अनंत बहुलता पे आधारित है कि नहीं। इनफाइनाइट हमारा जो मल्टीप्लिसिटी देता है। भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, जबकि पश्चिमी सभ्यता ईश्वरहीन है। भारतीय सभ्यता हाथों और पैरों से काम करने पर विश्वास करती है, जबकि यूरोपीय मशीन पर निर्भर रहते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे जो है पूरा बात जो है का मतलब था, जो कि हम जो है आपको समझा दिए। चलिए, जिसका काम रहेगा समझाने का समझाएंगे, नहीं रहेगा हम जो है डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी समझाएंगे। बाकी ये सब आप नोट्स में ले लीजिएगा। अब कई लोग के ये मन में सवाल होगा, सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप ग्रुप या सबका मतलब जो लिंक होगा, सबसे जा करके ज्वाइन होना है। और ज्वाइन जब हो जाते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर जो आप जो है फाइनल PDF जो पढ़ाए थे वो जो है हमें भेज दीजिए, हम आपको जो है भेजेंगे, है ना। बिल्कुल चिंता नहीं है। पैसा वैसा लगेगा क्या सर? नहीं सर, है ना। एक बार जो आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो बिल्कुल चिंता ना करें कि सर 12th दोबारा भी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक बार आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो एक बार तो चाहे करिए 100% फ्री है। चलिए, व्हाई डज गांधी जी से डैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, है ना। वाह वाह, बहुत अच्छा हमारा जो बात हमारा जो है इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। गांधी जी मन को चंचल पक्षी क्यों कहते हैं, इसके पीछे हमारा जो है इसका जो है जवाब देना। देखिए साहब, हमारा जो चंचल पक्षी यानी कि मतलब जो बोल सकते हैं बेचैन पक्षी कहना, है ना। हमारा जो हमारा माइंड बेचैन पक्षी क्यों है, ये गांधी जी ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। ये हमारा इस सवाल का जो है जवाब यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए साहब, हमारा जो बेचैन पक्षी के पीछे कारण क्या है, चंचल पक्षी के पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, गांधी जी सेज डैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड,
यानी कि हमारा जो है गांधी जी हमारा जो है माइंड को इसलिए जो है ना चंचल पक्षी कहे हैं, क्योंकि हमारा जो है माइंड जो हमारा होता है, जो हमारा मन होता है, वो हमारा जो कभी भी हमारा जो संतुष्ट ही नहीं होता। आज मतलब जो ये मिल गया तो वो चीज़ के लिए जो है आशा रहेगा, वो मिल गया तो और एक चीज़ के लिए आशा रहेगा ना। यानी कि हमारी इच्छाओं कभी जो है ये मरती नहीं, हमेशा एक इच्छा के जगह जो है दूसरा इच्छा हमारा जो आ जाती है। यानी कि हमारा मन जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अगर अच्छी मिल गई आपको तब भी आप जो खुश नहीं रहिएगा, क्योंकि उसका व्यवहार खराब है। आप सोचिएगा उसका व्यवहार भी अच्छा रह जाता है कि नहीं, कितना अच्छी होती वो मेरे लिए, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है मन जो है ना कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जो है पहला जो है कारण है ये हमारा जो है मन को रेस्टलेस बर्ड कह दिए, यानी कि बेचैन पक्षी कह दिए जी। और क्या है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। देखिए भाई साहब, देखिए ये हमारा जो है जितना ये हमारा जो चाहता है, हमारा जो है जितना पाता है, ये हमारा जो है ना जितना मतलब जो है पाता है उतना ही और चाहता है कि नहीं। मोर मिस मतलब जो और अधिक चाहना है कि नहीं। यानी कि जितना इसको मिलता है उससे संतुष्ट न होकर के और चाहता है आगे की चीज़ें, लेकिन फिर भी रिमेन्स, फिर भी है ना अनसेटिस्फाइड, फिर भी हमारा जो असंतुष्ट रहता है। इसका मतलब असंतुष्ट हुआ जी, है ना, फिर भी असंतुष्ट रहता है। जितना चाहिए उतना ले लेता है, फिर भी जो हमारा जो अनसेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट रहता है। ही सेज बिकॉज ए माइंड नेवर गेट सेटिस्फाइड। उनका कहना है क्योंकि हमारा जो है माइंड जो है, मन जो है कभी भी हमारा जो है संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं। हमारा मन जो हमेशा है ना दिल चाहते हुए जा चाहते हुए, कि नहीं ये वाला हाल है जी, है कि नहीं। तो हमारा जो माइंड हमारा जो कभी भी हमारा जो सेटिस्फाई नहीं होता है। लाइक अ बर्ड ही ऑलवेज वांडर टू क्वेच हिज थर्ड ऑफ डिजायर्स, है कि नहीं। जिस तरह से हमारा जो है लाइक यानी कि जिस प्रकार हमारा जो है बर्ड्स ही ऑलवेज वांडर, वांडर मीन्स हमारा जो है घूमना फिरना टहलना, ये समझिए। तो ये घूमते फिरते रहता, आप पक्षियों को देखते होंगे घूमते फिरते रहता है जी, है कि नहीं। तो हमारा जो है घूमते रहता है, भटकते रहता है इधर से उधर। क्वींस हिज थर्ड ऑफ डिजायर, और फिर भी उसका मतलब जो है तीसरा ऐसा मतलब जो है यहाँ से मतलब जो है और भी मतलब जो है आ जाता है कि नहीं। उसका डिजायर मीन्स इच्छा होता है, आप समझ लीजिएगा। तो अगला इच्छा, तीसरा इच्छा जो है इसका फिर से मतलब जो है आ जाता है। इवन आफ्टर द completion ऑफ एनी ऑफ हिज डिजायर ही नेक्स्ट वन इज रेडी। वाह वाह, फिर भी हमारा जो है वो अगर जो पूरा भी हो जाता है तो इसके बाद भी अगर जो है ये हमारा जो कंप्लीट होने के बाद कोई और मतलब जो है दूसरी मतलब जो है नेक्स्ट वन हमारा जो है तैयार रहता है ना। यानी कि दूसरा मतलब जो है इच्छा फिर से जो है तैयार होता है कि काश मतलब जो है पानी भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। इसलिए मन हमारा जो है रेस्टलेस बर्ड की तरह हमारा काम करता है। एंड दिस साइकिल ऑफ डिजायर कंटिन्यूअस टिल हिज लास्ट ब्रेथ। जब तक वो अंत सांस न ले ले तब तक उसका मन जो है ये चाहेगा, वो चाहेगा, वो चाहेगा सब कुछ चाहेगा, है ना। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? ये अधूरी ख्वाहिश ही तो जीने का मज़ा देता है कि नहीं। तो यही हमारा है। आप हमारा जो माइंड को, हमारा मन को जो है कभी भी सारा चीज़ नहीं मिल सकता, हमेशा मिलता है। फिर भी जो है अगला मतलब जो है अंतिम सांस तक जो है आपको कुछ न कुछ इच्छा होता है कि काश जो है उससे मिल ही होते, है कि नहीं। सो ही सेज डैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। इसलिए जो हमारे गांधी जी कहते हैं कि माइंड हमारा जो है रेस्टलेस बर्ड है जी, है कि नहीं। यानी कि बेचैन पक्षी है, चंचल पक्षी है। चलिए साहब हिंदी पढ़ लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मन एक चंचल पक्षी है क्योंकि कभी संतुष्ट नहीं होता जी, है। वह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। यानी कि जितना मिल जाए फिर भी जो है चाहता ही रहता है और असंतुष्ट रहता है। वह कहते हैं क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता, एक पक्षी की तरह वह हमेशा अपनी इच्छाओं को प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है। और हमारा जो है इसकी कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद भी अगला तैयार रहता है और चाहत का यह सिलसिला जो है उसकी आखिरी सांस तक चलता रहता है।
तो वह कहते हैं कि वन एक बेचैन पक्षी है और हमारा जो है चंचल पक्षी है, इनका जो है कहना है। तो बिल्कुल समझ गए क्यों हमारा, क्योंकि मन जो है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, एक इच्छा मोर इट्स वांट्स मोर इट्स गेट्स मोर इट्स वांट्स होता है ना, यानी कि जितना मिलेगा इसको उतना ही चाहेगा और अगला जो है हमेशा इच्छा तैयार रहता है कि नहीं। तो ये लिख दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, व्हाई डिड आवर जो है एंसेस्टर्स डिसॉर्ड अस फ्रॉम जो है लग्जरीज, डिड दे डू द राइट थिंग, है ना। देखिए डिसऑर्ड का मतलब होता है हमारा जो है रोकना, है ना, रोकते हैं, ये समझिए। हमारा जो है एंसेस्टर्स मीन्स आप तो समझते होंगे पूर्वज, हमारे जो है पूर्वज का मतलब जो है दादा परदादा लोग जो थे, वो पुराने लोग जो हमारे जो है लिए हमेशा जो है अच्छे सोचते हैं। हमारा बोला जा रहा है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरीज मीन्स विलासिता होता है, विलासिता मीन्स हमारा जो है आराम वाली चीज़ों से, है ना, विलासिता मीन्स क्या होता है, आराम आलसपन वाली चीज़ों से हमारा जो है क्यों रोकते हैं, क्यों हमारा जो है मना करते हैं ना। तो हमारे जो है पूर्वज जो है हमारे विलासिता वाली चीज़ें से, हमारा जो लग्जरीज लाइफ से हमारा जो है वैसे जीने से हम लोग को क्यों रोकते हैं, क्यों मना करते हैं। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वे हमारे लिए जो है बिल्कुल सही बात कहे, यानी कि सही करते थे वो, है कि नहीं, ये हमारा जी पूछना चाह रहा है जी। चलिए इसको जो है आप जो अपनी भाषा में समझिए। चलिए, आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, हमारे जो पूर्वज जो है रोकते थे क्यों, हमारा जो है विलासिता वाली हमारा जो है और हमारा जो है खुशी से हमारा जो है रोकते थे, हमारा जो है जो कि इतना हम लोग जो है अपने लिए हमेशा जो है अच्छे सोचते थे उसके लिए। बिकॉज दे न्यू डैट दीज थिंग्स गेव ओनली, हाँ, मोमेंट्री कंफर्ट एंड जॉय, है ना, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब जो चीज़ें हैं ना ये हमारा जो देगा आपको सिर्फ जो ओनली मोमेंट्री, यानी कि क्षण भर की, है ना, इसको बोलेंगे क्षण भर की। क्षण मीन्स हमारा जो कुछ समय के लिए जी, क्षण भर, है ना, मोमेंट्री मीन्स यहाँ पे क्षण भर हुआ, क्षण भर के कंफर्ट आराम जो है देने वाला है कि नहीं, क्षण भर को आराम आपको मिलने वाला है और जॉय भी हमारा जो है आनंद होता है, यानी कि जो है वो इसलिए हमारा जो रोकते थे लग्जरी लाइफ जीने से और प्लेजर जो है लाइफ जीने से, यानी कि विलासिता वाली ज़िंदगी जीने से, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो चीज़ें होती है ना वो हमारा जो क्षण भर की खुशी या हमारा जो आराम देती है, इसलिए जो बोलते थे कि क्षण भर की खुशी से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए प्लीज़ जो है आप लग्जरीज लाइफ जो है नहीं जिए जी, है कि नहीं। एंड इफ़ वी रन आफ्टर दीज absurd थिंग्स वी वुड लूज आवर मोरल करेक्टर, है ना। और इनका कहना था कि यदि हम जो है ऐसी चीज़ों से हम जो है अगर जो है दूर नहीं होते हैं तो वी वुड लूज आवर जो है मोरल करेक्टर, और हम अब अपना जो है जो रियल करेक्टर होता है ना, जो हमारा जो है अपना चरित्र होता है उसको भी हम लोग जो है खो देंगे अगर जो है ऐसी चीज़ों से हम लोग जो है दूर नहीं रहे तो, है कि नहीं। फिर हमारा जो है वी वुड बिकम स्लेव्स, वी वुड बिकम इमोरल, है ना, और हमारा जो है इसके चलते हम लोग जो हैं उसके गुलाम हो जाएंगे और हमारा जो है करेक्टर ख़राब हो जाएगा और हम लोग जो है अमरणशील जैसे मतलब जो है काम करने लगेंगे, यानी कि हमारा जो है पहले जैसा नहीं रहेंगे। यस दे डिड द राइट थिंग, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है सही करते थे जी। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं ताकि आप ट्रांसलेट करके लिखें। देखिए हमारे पूर्वजों ने भोग विलास से क्यों विमुख किया, क्यों रोका, क्या उन्होंने सही काम किया? तो इसका उत्तर है कि हमारा जो है पूर्वज ने हमें विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर रखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये चीज़ें केवल जो है क्षणिक सुख और आनंद देती है, और अगर हम इन बेतुकी बातों के पीछे भागेंगे तो हम अपना नैतिक चरित्र यानी कि मोरल हमारा जो करेक्टर जो होता है ना, ये हमारा जो मोरल कैरेक्टर को, है ना, नैतिक चरित्र मोरल कैरेक्टर, है ना, नैतिक चरित्र को हम लोग जो है खो देंगे और हम जो है गुलाम बन जाएंगे, अपने अनैतिक हो जाएंगे, है ना, यानी कि हमारे अंदर जो है कैरेक्टरहीन हो जाएंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है सही काम किया, ऐसा करके जो है आप लिख दीजिएगा। मज़ा आ रहा है ना?
बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। जो इतने देर तक आए तो उतना तो हमें लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टेटस पे, जल्दी से व्हाट्सएप पे जितना लोग भी देखें, ताकि जो आपके सर से जुड़ सके जी। आपका गुरु दक्षिणा यही है। चलिए आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौथा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज। लीजिए साहब, लीजिए साहब, है कि नहीं? बहुत अच्छा, हम भी गांव से बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे जो है बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे ना, अब एंसेस्टर्स मीन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो क्यों जो है गांव में रहना जो है ज़्यादा पसंद करते थे। प्रेफर मीन्स यहाँ पसंद भी बोल सकते हैं, है ना, या मतलब जो है प्रेफर मीन्स बोल सकते हैं हमारा जो है शहर की अपेक्षा गांव में रहना जो है क्यों अच्छा लगता था, है ना। ये हमारा जो है यानी कि हमारा जो है हमारे पूर्वजों को गांव में रहना हमारा जो है क्यों अच्छा लगता था, क्यों गांव में रहना जो है पसंद करते थे, इसका जवाब दीजिए साहब, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको लिखेंगे, आवर एंसेस्टर्स प्रेफर्ड टू लिव इन विलेज बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन सेफ प्लेस। पहला बात तो यही है कि गांव जो हमारा सेफ प्लेस होता है, वहाँ पे आप देखिएगा जल्दी कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ भी पहुँचेगा तो शहर से ही पनपता है ना। कोरोना वायरस आया या कोई भी चीज़ देखिएगा ज़्यादातर शहर में। तो पहला बात तो हमारे पूर्वज को जो था, हम इसलिए गांव को पसंद करते थे कि वो जो है इसको जो है चाहते थे हमारा कि ये हमारा जो है सेफ जगह है रहने के लिए, है कि नहीं। पहला बात यही कि ये सुरक्षित स्थान है हमारे लिए, इसलिए जो है सबसे पहले जो है काम करते थे कि हम जो है विलेज में रहे। फिर उसके बाद साहब, है कि नहीं, विथ दियर एंशिएंट ट्रेडिशन, है ना। और इसका मतलब जो है ट्रेडिशन मीन्स हमारा जो होता है क्या परंपरा, है ना। और ये हमारा जो है प्राचीन परंपरा पे आधारित हमारा जो होता है, इसलिए भी उनको जो है गांव अच्छा लगता था, क्योंकि जो ट्रेडिशन जो चला हुआ था वहाँ का, वो ट्रेडिशन जो है बहुत अच्छा था। और जिस तरह से लोगों के बीच व्यवहार रहता था, आपस में बातें करते थे, वहाँ का जो हमारा जैसे संस्कृति हुआ करती थी, सभ्यता होती थी, वो जो है हमारे पूर्वज को बहुत अच्छा लगता था। इसलिए जो है उनको मतलब जो ये सेफ प्लेस दिखता था, ये हमारा जो सुरक्षित स्थान दिखता था। और वो जो है पारंपरिक मतलब जो है प्राचीन हमारा जो है परंपरा में जो है जीना चाहते थे, इसलिए जो है गाँव को प्रेफर करते थे, है ना। दे ऑब्जर्व दैट टाउन्स ऑफन हैड इश्यूज लाइक गैंग्स ऑफ थीव, है ना। देखिए उनका कहना था, उसने ऑब्जर्व किया, उसने मतलब जो है ऐसा देखा, है ना, वैसा मतलब जो पाया, क्या पाया, टाउन्स ऑफन हैड इशूज। हमारा जो है टाउन के पास जो हमारा जो है जो शहर होते हैं, जो बड़े बड़े शहर देखते हैं, उसके पास हमेशा कुछ न कुछ हमारा जो है दिक्कतें ही होती है। वहाँ हमारा जो है जैसे गैंग्स ऑफ थीव्स, यानी कि हमारा जो चोरों का हमारा जो सरदार ही वहाँ होता है, चोरी छकड़ा ये सब ज़्यादा चलता है वहाँ पे। मतलब जो है रॉबर्स होते हैं, डाकू होते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हमारा जो है, इसका मतलब हमारा प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है बेस्याओं, है ना। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहर में जो है बेस्याओं की भी हमारा जो है बहुत बहुलता होता है। तो ये चलते हमारे जो डरते थे, है ना। आज मतलब जो गाना सुने होंगे कि मती मार के ही पिया के फसैलस रे बंगलिनिया, है कि नहीं। तो बेस्याओं से दूर रहना चाहते थे, इसलिए जो है वो गांव को पसंद करते थे, शहर को नहीं। और टाउन्स में हमारा जो है होता है दलालों को, है ना। तो दलालों को, बेस्याओं को देखते थे, और हमारा जो चोर डाकुओं को जो है ऐसे इशू से हमेशा जो है शहर जो हमारा जो है ग्रसित रहता है, इसलिए जो है इन लोग को गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था जी, है ना। देयरफॉर दे डिड चूज टू लिव इन विलेजेज हैप्पीली रेदर देन टाउन। और इसलिए जो है वो गांव में ही ज़्यादा रहना जो है पसंद किए, खुशी खुशी हमारा जो है शहर की अपेक्षा जी, है ना। तो शहर में क्यों नहीं रहना चाहें बेचारे, क्योंकि उनको जो है गांव जो है सेफ प्लेस दिखता था, और उनको जो है पुरानी परंपरा के अनुसार हमारा जो वहाँ पे सारा चीज़ दिखता था। उन्होंने ऑब्जर्व एक चीज़ किया है कि हमारा जो शहरों में हमेशा जो है कुछ न कुछ कमी दिखते आया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चोर होते हैं, डाकू होते हैं, और बेस्याओं का समूह वहाँ पर रहता है, और हमारा जो है दलाल वगैरह भी लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको जो है गाँव चुनना जो है अच्छा लगा। उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे, बिल्कुल समझ पाए होंगे साहब, है कि नहीं। चलिए साहब, अगर आप जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जा करके प्लीज़ प्लेलिस्ट से देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा वहाँ भी पढ़ने में,
चलिए ये हमारा जो है इसी क्वेश्चन का जो है हिंदी है। हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद क्यों करते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद करते थे क्योंकि अपनी प्राचीन परंपरा के साथ सुरक्षित स्थान रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शहरों के अक्सर चोरे, लुटेरे, वेश्याओं, दलालों ये सब गिरोह जैसे मामले होते थे, इसलिए उन्होंने जो है कस्बों के बजाय हमारा जो है गाँव में खुशी खुशी रहना पसंद किया जी। बिल्कुल जी, है कि नहीं। इस बात को समझाने की जरूरत नहीं है, समझा दिए इंग्लिश वाला में। चलिए अब जो 5वां क्वेश्चन आपके सामने, हाउ डिड आवर जो है एंसीटर एंजॉय ट्रू होम रूल, है ना। यानी कि हमारा जो है सच्ची मतलब जो है घर के हमारा जो नियम हमारा जो है क्या, हमारा ट्रू होम रूल हमारा जो है क्या है हमारे जो पूर्वजों के लिए, है ना। हमारा जो घर का जो नियम कानून भी होता है ना आदमी के जी, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारा जो ट्रू होम रूल जो था ये हमारा पूर्वजों का मतलब जो कैसा था, है ना, और वो कैसे एंजॉय करते थे। तो हाउ डिड आवर एंसीटर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, है ना, कैसे हमारा जो है ट्रू होम रूल को मतलब जो है एंजॉय करते थे, यानी कि हमारा जो है उसको मतलब जो है मनोरंजक रूप से हमारा जो मानते थे और जो है खुशी खुशी हमारा जो है घर में रहते थे। तो देखिए साहब इसका आंसर, इट इज एमंग वन ऑफ द फेमस सोशल प्रिंसिपल्स दैट if you have any problem just sit together and solve among our own people, है ना। यानी कि बोल रहे हैं कि वो हमारा जो होम रूल हमारा जो है ट्रू होम रूल जो है क्या अपनाते थे, सच्चे हमारा जो है घर का मतलब जो है नियम अगर जो है बोले तो वो कैसे अपनाते थे। तो उनका यही प्रिंसिपल था कि हमेशा जो है ना उनका जो सोशल प्रिंसिपल सामाजिक मतलब जो सिद्धांत था कि अगर जो कभी उनको जो दिखते हो तो उन लोग जो है कोई भी प्रॉब्लम को मतलब जो है आपस में बैठ करके सोल्व करना चाहते हैं। आप शहर में देखते होंगे केस करना पड़ता है, जेल ही सबसे मतलब जो दूर रहते थे, उन लोग जो आपस में ही मैटर सोल्व करना चाहते थे जी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है बोला जा रहा है और उन लोग जो है एक जस्ट हमारा जो सीट बैठ जाते थे एक जगह पे और अपने आप में बैठ करके जो है अपना प्रॉब्लम को सोल्व करना ज़्यादा पसंद करते थे। अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट्स, और वो मतलब जो है पुलिस और कोर्ट्स के चक्कर नहीं लगाना चाहते थे ना। तो ट्रू होम रूल में तो यही पहला है कि उन लोग जो है आपस में बैठ करके जो है उनका जो है सामाजिक सिद्धांत यही था कि आपस में बैठ करके ही कोई प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब जो है दूसरा रास्ता जो है बहुत सारा बड़े लोग जो है बुला करके और जो है उसको सुलझा दे। उन लोग जो है अवॉइड मीन्स मना करना होता है, पुलिस और कोर्ट्स को जो है मना करते थे। आवर एंसीटर्स लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो दियर जो है एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, है कि नहीं। और हमारा जो उनका जो है ट्रू होम रूल में ये भी था कि उन लोग जो है किसी पे डिपेंड नहीं रह करके वो हमारा जो इंडिपेंडेंट होते थे। हमारा जो किसी पे डिपेंड नहीं होना, डिपेंड मीन्स हमारा जो आश्रित होना, मतलब जो है किसी पे आश्रित होकर के नहीं काम करते थे। वो अपना जो है कृषिकल जो हमारा जो है पेशा जो होता था ना, कृषि वाला पेशा, खेती कर करके अपना जो है जीवन जो है बिल्कुल जो है खुशी खुशी हमारा जो है निभा रहे थे। इन दैट वे दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और इस तरीक़ा से हम लोग जो है अपने जो है सच्चे हमारा जो है घर के नियमों को मतलब जो है अपना करके जी रहे थे जी। बिल्कुल आप जो समझ गए होंगे। उन लोग जो है आप कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो लोग जो है एक साथ जो है आपस में ही बैठ करके सुलझाना चाहते थे, ना कि हमारा जो है पुलिस और कोर्ट्स में जाना चाहते थे। उन लोग जो है अपना मतलब जो है एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन जो है उस पर ही डिपेंडेंट होते थे, किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं था, इंडिपेंडेंट होते थे सबसे जी, है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। हमारे पूर्वज ने सच्चे होम रूल का आनंद किस प्रकार लिया जी, है कि नहीं। तो यह प्रसिद्ध सामाजिक सिद्धांतों का एक है। यदि आपको कोई समस्या है तो आपस में मिलकर बैठकर बीच में उसका जो है समाधान करें, पुलिस और अदालतों से बचे, है ना। हमारे पूर्वज स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। इस तरह उन्होंने जो है सच्चे होम रूल का आनंद लिया, है कि नहीं। तो आप जो समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जी, 6ठा नंबर क्वेश्चन। भारत जो है हमारा जो देखिए यहाँ पे, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर
इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमारा जो है आधुनिक सभ्यता हमारा जो है ये हमारा जो है किस प्रकार का है, ये हमारा जो है पूछना चाह रहे हैं ना। यही है लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता हमारा जो क्या है। आधुनिक सभ्यता को जो है ना खास करके गांधी जो है यूरोपियन सभ्यता से ही तुलना कर दिए हैं, इसलिए और खास करके मानिएगा तो हमारा ये कहना है कि आजकल के जो हमारे जो है ना युवा पीढ़ी है जो कुछ अलग तरह का जो है ट्रेडिशन अपना रहे हैं, जो हमारा जो है पारंपरिक तरीकों को नहीं मान करके चल रहे हैं, वो हमारा जो है आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत आएगा। यानी कि आधुनिक सभ्यता का मतलब है आजकल की जो नए फैशन चली है उस पर हम जो है बात करना चाहेंगे। तो ये हमारा जो गांधी जी उस पर जो है क्या बात करते थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरलिटी है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है अनैतिक रूप से हमारा जो है वो पूजा पाठ हमारा जो है उनका मॉडर्न सिविलाइजेशन में होता है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, और इन लोग जो है हमारे जो है भगवान पे भरोसा वरोसा नहीं करते हैं, अनैतिक रूप से लोग रहते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन मशीन, और इन लोग जो है आधुनिक मतलब जो है सभ्यता के लोग जो हमारे हैं ये हमारा जो है हमेशा जो है मशीनों पे यंत्रों पे हमारा जो है निर्भर रहते हैं। इट रन्स आफ्टर मटेरियलिज्म, इट इज डाउनवर्ड टू मोमेंट्री प्लेजर, और ये मतलब जो है क्षण भर की खुशी के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं जी, है कि नहीं। तो इस तरह से आप जो इस बात को समझे, हम लोग जो इसका हिंदी समझते हैं क्या है। तो आधुनिक सभ्यता जो है अनैतिक की पूजा करती है, यह भगवान पर विश्वास नहीं करता है, यह पूरी तरह से मशीन पर निर्भर करता है, यह भौतिकवाद के पीछे भागता है। भौतिकवाद के पीछे भागने का मतलब जो है इसको इंग्लिश से ही आप समझ पाइएगा। देखिए साहब यहाँ पे मतलब जो है बोला है कि हमारा जो मटेरियलिज्म है ना, यानी कि ये जो हमारा जो है ना ज़्यादातर मतलब जो है किसी मटेरियल के वस्तु को खोज करने के लिए, वस्तु की खोज हमारा जो है ना जो कि हमारा जो काम आसान करे, इस पे जो है ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहते हैं ना। तो मटेरियल मीन्स यहाँ पे वस्तु समझते हैं, तो मटेरियलिज्म पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जो क्षण भर की खुशी के लिए हमेशा क्या रहते हैं तत्पर, मतलब जो उसी की ओर भागते हैं, यानी कि क्षणिक सुख की ओर जो है नीचे की ओर आ रहे हैं कि नहीं, उस पर हमारा जो आ रहे हैं जी। तो आधुनिक हमारा जो सभ्यता क्या है इसके बारे में जरूर लिख दीजिएगा, है कि नहीं, कि ये हमारा जो है अनैतिकता यानी कि इमोरलिटी हमारा जो है वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, या भगवान पे विश्वास में हमारा जो है ये लोग जो है डू नॉट बिलीव ऑन गॉड हम जो है बोल सकते हैं, या पूरी तरह जो मशीन पे निर्भर होते हैं, यानी कि हमारा जो है डिपेंड्स ऑन मशीन होते हैं। ये हमारे जो भौतिकवाद के पीछे भागते हैं, यानी कि मटेरियलिज्म पे भागते हैं, और मतलब जो है मोमेंट्री हमारा जो है प्लेजर के लिए जो है ये हमेशा मतलब जो है डाउनवर्ड हो जा रहे हैं, यानी कि नीचे की ओर आते जा रहे हैं ना। तो लिख दीजिएगा। सतवां हमारा व्हाट इज द रियल ग्लोरी ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमारा जो देखिए साहब ग्लोरी मीन्स हमारा जो बोल सकते हैं हमारा जो है खूबसूरती, या हमारा जो है वहाँ का मतलब जो है क्या बोल सकते हैं ग्लोरी को, और महिमा, है ना। तो हमारा बोला जा रहा है कि हमारा जो सच में हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, जो हमारे भारतीय सभ्यता है, इसका जो महिमा मतलब जो सच्ची महिमा की अगर बात किया जाए, सच्ची खूबसूरती की बात किया जाए तो वो क्या है, भारतीय सभ्यता का असल खूबसूरती क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन है जी। द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, है ना। वाह वाह क्या बात है जी, है ना। हाँ, तो हमारा जो सबसे बड़ा मतलब जो सच्चा अगर जो है अगर बोला जाए असल खूबसूरती जो है हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन का, हमारा जो भारतीय सभ्यता का ये है ना कि ये हमारा जो हमेशा जो इमूवेबल होता है, डटे हुए रहता है, अपने सिद्धांत को चेंज नहीं करता है कि नहीं। आप देख रहे होंगे जो पहले लोग चलते थे उसी सिद्धांत पे चल करके हम लोग भी आज जो है संस्कार पूर्ण है ना, हमारे अंदर रिश्ता वगैरह जो है बहुत अच्छा से चलता है ना। तो ये चीज़ हमारा है। तो रिमेन्स हमारा जो इमूवेबल, यानी कि हमारा जो ये डटा हुआ रहता है। इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इट इज एज इट शुड बी, है ना। और मतलब जो है अगर हजारों वर्ष भी देखा जाए यहाँ पे, तब भी हमारा जो वही का वही हमारा जो है हमारे जो है सभ्यता और संस्कृति जो है बचा हुआ है। इट हैज़ नॉट चेंज, और ये हमारा जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना। इट नेचर एंड इट साउंड एट इट्स फाउंडेशन, है ना। यह हमारा जो कभी भी इसका जो प्रवृत्ति नहीं बदलता, और वही मतलब जो नेचर इसका रहता है जो हमारा जो है पहले जैसा प्रवृत्ति था। और यह हमेशा जो है क्या करता है हमारा जो है अपनी जो सिद्धांतों पे हमारा जो है हमेशा मतलब जो है टिका हुआ रहता है। फाउंडेशन मीन्स हमारा जो नींव होता है, जड़ होता है ना, यानी कि अपने नींव जो है जो एक बार खड़ा कर चुका है वो उसी पे टिका हुआ होता है। इसलिए हम जो बोल सकते हैं कि हमारा जो है भारतीय
सभ्यता का असल खूबसूरती इसलिए है क्योंकि ये जल्दी जो है चेंज नहीं होता है, अपने जो नींव पे ही टिका हुआ रहता है और ये हमेशा जो है वही का वही रहा है। ये हमारा जो बात हुआ। तो देखिए साहब, भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती यह है कि अभी तक यह अटल है, हजारों वर्ष बाद भी अभी भी वैसे ही है जैसा होना चाहिए, है कि नहीं। इसने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलती और यह अपने आधार से टिकी हुई है। ये बात हुआ जो कि हम जो है आपको बताएं, अपना आधार पे हमेशा जो है टिकी हुई रहते हैं, नहीं बदलती है, अडिग है, अटल है। इसलिए जो हमारा जो है इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब जो है असल खूबसूरती आपको जो है देखने को मिलता है। और असल जो है खूबसूरती देखना है तो आप जो है हमारे जो है विलेज में चले जाइए, क्या वहाँ का परंपरा है, क्या संस्कृति है, आपको देखने को मिल जाएगा, शहरों से नहीं दिखेगा। कहिए कि सर अरे वो शहरी बाबू तो गलत गा दिया है कि नहीं, कोई गलत नहीं गाया है, सही है था, है कि नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म हमारा, यानी कि हमारा जो सिविलाइजेशन का मतलब जो है रियल अर्थों में, अगर जो वास्तविक अर्थों में बोला जाए तो ये हमारा जो क्या हमारा इसका मतलब होगा। शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्यता का क्या अर्थ है, ये हमारा जो पूछा है। तो देखिए साहब, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर वांट्स एंड डिजायर्स बट इट्स एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ आवर डिजायर, है कि नहीं। ये हमारा बोला जा रहा है कि अगर रियल सेंस में अगर जो है सच में अगर जो है अगर हम लोग जो है सभ्यता को ले, हमारा जो भारतीय सभ्यता को, तो ये हमारा जो है ये नहीं है कि हमारा जो है बहुलता हमारा जो दिखाता है हमारे जो है चाहतों पे, है ना। ये हमारा जो इच्छाओं को, डिजायर में इच्छा होता है, एक्चुअल में जो हमारा जो कंट्रोल करने के काम करता है, ये हमारा जो यहाँ से बात है। तो हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर wants and desires but it is actually the control of our desire। ये हमारा जो है इच्छाओं को जो है कंट्रोल करता है, इसमें यही सभ्यता में जो है रियल अगर जो है सेंस बोला जाए तो हमारा जो शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्यता क्या है जी। तो सभ्यता वास्तविक अर्थों में हमारी चाहतों और इच्छाओं का गुणन नहीं है, बल्कि यह जो है वास्तव में हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। यही हमारा जो है वास्तव रूप है हमारा जी सभ्यता का, है कि नहीं। और भारतीय सभ्यता का तो कहना नहीं है साहब। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, है कि नहीं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, है ना। हमारा जो है कौन सा ऐसा हमारा जो है महान जो हमारा जो है पाठ है जो कि हमको जो है वेस्टर्नों को मतलब जो है जो हमारे जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, यानी कि यूरोपियन सभ्यता के लोग हैं, है ना, पश्चिमी के बोल देते हैं, पश्चिमी लोगों, है ना, पश्चिमी लोगों को जो है भारत सिखा सकता है। क्या ऐसा हमारा जो है सभ्यता में खूबी है जो कि हमारा जो है पश्चिमी लोगों को यानी कि यूरोपियन लोगों को हमारा जो सिखा सकता है, वो हमारा जो यहाँ पे देखते हैं। देखिए साहब, इंडिया हैड वैल्यूएबल लेसन्स टू टीच द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी, रिलीजन एंड द कंसेप्ट्स ऑफ सोल एंड स्पिरिट, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि हम जो है अगर बात करें तो इंडिया जो हमारा जो है ना एक्चुअल में जो है ऐसा हमारा जो है हो सकता है, इंडिया हैड वैल्यूएबल लेसन्स टू टीच द वेस्ट, है ना। हमारे पास इंडिया के पास, भारत के पास एक ऐसा हमारा जो है अनोखा हमारा जो है बिल्कुल में बोल सकते हैं लेसन है, पार्ट है, जो कि वेस्टों को सिखा सकते हैं। इन द टर्म्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी में मतलब जो है एकता होता है जी, है कि नहीं। इंटरगेटी में हमारा जो है ये हमारा अखंडता होता है, और रिलीजन में हमारा जो धर्म होता है, यानी कि एकता, अखंडता और जो धर्म होता है, एंड द कंसेप्ट ऑफ सोल्स एंड स्क्रिप्ट, एंड जो है आत्मा और जो आत्मा का अवधारणा, स्क्रिप्ट में आत्मा का अवधारणा होता है, जो कि आत्माओं का जो मानना है हमारा जो आत्मा जो कहता है, आत्मा या दिल जो हमारा जो कहता है, उस पर हमारा जो आधारित सारा काम नहीं हो करके ये हमारा जो मेन रूप से जो है आंतरिक आत्मा को संतुष्ट करने का हमारा जो है प्रभाव रहता है, जो कि पश्चिमी सभ्यता वाले लोगों को जो है सीखना चाहिए, है कि नहीं। तो इंडिया हैज़ वैल्यूएबल लेसन्स टू टीच द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, हमारा जो एकता को सीखना चाहिए, इंटेग्रिटी हमारा जो एक्चुअल में जो अखंडता को सीखना चाहिए, रिलीजन जो हम धर्म मानते हैं उसको सीखना चाहिए, और अगर जो है बोले तो हमारे जो आत्मा और आत्मा को अवधारणाओं को सीखना चाहिए, जो कि ये हमारा जो बहुमूल्य सबक है, वैल्यूएबल सबक है कि नहीं। इसको हम लोग जो बहुमूल्य बोल सकते हैं, बहुमूल्य यानी कि सबसे ज़रूरी सबक अगर जो है बोला जाए तो हमारा यही है। तो इसको हम जो है देख लेते हैं कौन कौन से महान सबक जो हमारा जो है भारत द्वारा पश्चिमी को सिखाना था, है कि नहीं। तो एकता, अखंडता, धर्म
और आत्मा की अवधारणाओं के संदर्भ में पश्चिमी को पढ़ाने के लिए भारत के पास बहुमूल्य सबक है। यानी कि इतना से ही हमारा जो है काफ़ी है भारत, जो कि महान रसिया है ना। तो यही हमारा चीज़ है कि एकता, अखंडता और हमारा जो धर्म जो हमारा है और आत्मा की अवधारणा वही काफ़ी है वेस्टर्न लोगों को सिखाने के लिए। तो चलिए साहब, जैसा कि आप लोग को ये चैप्टर समाप्त हो गया, कीप चैनल सर, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई भी चीज़ आपको दिखते होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए साहब इतना ही। आप लोग जो है शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, आप जो है हमारे जो है यूट्यूब चैनल को व्हाट्सअप स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, और अगर इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं तो उस पर भी शेयर कर सकते हैं। हम समझेंगे आपका जो ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए जो बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। हमेशा आपको हम अपने दिल में रखेंगे साहब। आप दूसरे लोगों को शेयर करते रहिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और कमेंट्स करके बताइए आपको जो है वीडियो कैसा लगा और हमारा जो गांधी जी का सोच कैसा लगा, जो कि हमारे बापू हमारे ऐसे ही नहीं हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले नए अंदाज के साथ, और जो है ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो है हो जाइए तैयार, और प्लेलिस्ट जो है आप लोग जो सेव करके रखिए ताकि हमेशा आपके पास से नया वीडियो आए तो सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय।